श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, हेतल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्मों में सभी पर्व और व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित आप कर सकते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत महत्व है, इसलिए दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप भी आप इस दिन जरूर करें। अंत में व्रत पूर्ण होने से पहले क्षमा याचना करें। इस तरह व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल ना करें। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय मानी गई है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इस दिन पर तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि एकादशी पर तुलसी जी भगवान विष्णु जी के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही घर से सभी प्रकार के दोषों का भी नाश होता है और जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना होती है उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तुलसी की माला से करें मंत्र जाप। तुलसी के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि विष्णु पूजा, कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है। इसलिए एकादशी के दिन अगर तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना गया है। विष्णु जी को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। सच्चे मन से उन्हें पीले फूल चढ़ाने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्रती को दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार
जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना व धन दान करने से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गाय को चारा खिलाने से भी जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलता है। यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन पारंपरिक रूप से निर्जला व्रत रखा जाता है या बिना पानी के व्रत करना होता है। हालांकि यदि कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार भी कर सकता है। दूध के साथ फल खाना भी मान्य है। यह व्रत सभी लोगों के लिए शुभ होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें संतान सुख में कोई समस्या हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।